स्टूडेंट्स, तटस्थ वक्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि किस प्रकार से कोणीय समाधान किया जाता है। अर्थात यदि वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन की स्थिति में होती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होता है। यदि जो तटस्थ वक्र है वह मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है तो उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होता है। और इसी प्रकार से हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि पूरक वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होता है। सामान्य रूप से जो कोणीय समाधान है उससे संबंधित कई गणितीय प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कोणीय समाधान से संबंधित 3-4 प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि अगर इस प्रकार का कोई सवाल आता है जो गणित से रिलेटेड होता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, जो कॉर्नर सॉल्यूशन से रिलेटेड होता है, उसको किस प्रकार से हल करना है। तो मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता x व y एक उपभोक्ता x व y वस्तु के उपभोग पर अपनी आय व्यय करता है जिसका उदासीनता वक्र का ढाल 1/2 है। यदि 1000 रुपया है, देखिए एक उपभोक्ता 1000 रुपए खर्च करता है x और y वस्तु पर। x वस्तु 10 रुपए की है और y वस्तु भी 10 रुपए की है। और जो ढाल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, तटस्थ वक्र का ढाल 1/2 है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता x वस्तु का उपभोग करेगा या y वस्तु का उपभोग करेगा। जैसा कि हमने पहले से भी डिस्कस किया था कि जो कोणीय समाधान है उसके माध्यम से हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए अब यहां क्या है, ये प्रश्न दिया हुआ है कि एक उपभोक्ता x व y वस्तु पर अपनी आय को खर्च करता है। x वस्तु 10 रुपए की है, y वस्तु 10 रुपए की है, उपभोक्ता की आय 1000 रुपए और उसके उदासीनता वक्र का ढाल 1/2 है। तो यहां देखिए अगर वो x वस्तु पर पूरा पैसा खर्च करेगा तो एक x वस्तु वो लेकर आएगा 100 और y वस्तु पर खर्चा करेगा तो y वस्तु को लेकर आएगा 100। तो इसका ढाल px बटे py बराबर है 10/10। तो यहां देखिए हम उदासीनता वक्र की बात करते हैं। उदासीनता वक्र 1/2 यानी जितना लंब होगा उसका आधार होगा। तो यहां 50 से ये मिलेगा, ये देखिए 1/2, ये लंब 1 आधार 2, तो ये आएगा 50/2 और ये वाला आपका आएगा 200, दूसरा वाला आएगा 100 और ये 200। तो यहां देखिए 1/2 जितना लंब है उसका आधार दुगना है, तो 100 का ये हो जाएगा 200। अब देखिए ये आपका IC1 वक्र है, ये बजट रेखा है और ये IC2। अब आप इसको समझने की बात देखिए, इसने कहा है उपभोक्ता की आय 1000 रुपए, तो x वस्तु 10 रुपए की, y वस्तु 10 रुपए की, तो x भी 100 ले सकता है, y भी 100 ले सकता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसका ढाल 1/2 है यानी ये इसका दुगना है, यानी लंब का आधार दुगना है। तो यहां 50 का हुआ 100, 100 का हुआ 200। तो अब उपभोक्ता IC2 के इस बिंदु पर संतुलन में रहेगा क्योंकि ये नीचे वाला उदासीनता वक्र है। ए बिंदु नीचे वाले उदासीनता वक्र पर है और बी बिंदु ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर है। तो इसका मतलब है कि उपभोक्ता y वस्तु का ही प्रयोग करेगा। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बराबर px अपॉन py। अब आप देखिए ये है 1/2, ये है 10/10। तो 1/2 और 1 बड़ा कौन सा है, ये बड़ा, ये बड़ा, ये यानी कीमत रेखा का ढाल ज्यादा है, तटस्थ वक्र का ढाल कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y से px बटे py ज्यादा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन px से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बटे py ज्यादा है। अतः क्या होगा, उपभोक्ता y वस्तु का ही प्रयोग करेगा क्योंकि y वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत का अनुपात ज्यादा है x वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत के अनुपात पे। तो यहाँ देखिए चित्र से भी पता चल रहा था कि उपभोक्ता y वस्तु का ही उपभोग करेगा। और हमने यहाँ दोनों का ढाल की तुलना करी तो इसका ढाल 1/2, इसका ढाल 10/10, दोनों नेगेटिव होते हैं, ढाल चाहे कीमत रेखा का हो चाहे उदासीनता वक्र का हो। तो यहाँ देखिए 1 से 1 ज्यादा है आधा से, तो आधे से ये 1 ज्यादा है, तो इसका मतलब px बटे py ज्यादा है, ये तो ये आएगा। तो यहां ये बता रहा है कि y वस्तु का ही उपभोग करेगा। अब इसमें एक चीज और सीखते हैं कि यदि y वस्तु महंगी होकर 25 रुपए की हो जाए तो क्या होगा। हम सेकंड एक और इसमें ऑप्शन देखते हैं
कि यदि वाई वस्तु 25 रुपए की हो जाए तो उपभोक्ता क्या करेगा, पी डैश वाई 25 हो जाए तो उपभोक्ता क्या करेगा। अब एक बार वापस हम नए सिरे से इसको बात करते हैं। तो देखिए ये इसकी बजट रेखा है। उपभोक्ता 100 तो लेगा एक्स वस्तु, 25 रुपए की हो गई तो अब लेगा 40 वाई वस्तु, और ये बजट रेखा है। तटस्थ वक्र का ढाल 1/2 है, तो 40 मिलेगा 80 से, क्योंकि लंब का आधार दुगना, और 100 मिलेगा 50 से। देखिए 50 का दुगना 100, तो ये जो वक्र है ये IC1 वक्र हो जाएगा, ये IC2 वक्र हो जाएगा, और ये बी बिंदु पर संतुलन में होगा और एक्स वस्तु का उपभोग करेगा। क्योंकि देखिए यहां 25 रुपए हो गई, 25 रुपए हो गई, तो ये हमने पॉइंट निकाला, 1000 में 25 का भाग दिया तो यह 40, वाई वस्तु ये 40 लेगा, एक्स वस्तु 100 लेगा। तो ढाल 1/2 है, तो 40 का जो तटस्थ वक्र होगा इधर 80 होगा, और यहां जो 50 होगा वो होगा 100। ये IC1 वक्र है, ये बजट रेखा है, ये IC2 वक्र है, तो उपभोक्ता किस बिंदु पर होगा, बी बिंदु पर संतुलन में होगा। इसको यूं भी देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ये है आधा, ये है 10/25, 1/2, ये हो जाएगा 2/5, ये 0.5, ये 0.4, तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बड़ा है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई से। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स बड़ा होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई से। तो ये इस स्थिति में बता रहा है कि यदि एक्स वाई वस्तु की कीमत 25 रुपए हो जाती है तो उपभोक्ता बाद में एक्स वस्तु का उपभोग करना लग जाएगा, क्योंकि वाई वस्तु उसको एक्स वस्तु की तुलना में महंगी लगती है। ये चित्र के माध्यम से भी लग रहा है कि उपभोक्ता एक्स वस्तु का उपभोग करेगा और बी बिंदु पर संतुलन में होगा। और अगर हम मैथमेटिकल मेथड से भी देखते हैं तो ये क्लियर होता है कि उपभोक्ता के द्वारा वाई वस्तु का उपभोग ही किया जाएगा। तो अगर आपसे चित्र से पूछे तो भी आप इसको हल कर लेंगे, और आपसे ये पूछे कि दोनों के ढाल की तुलना करके बताओ तो भी आप इसको हल कर लेंगे। इस प्रकार के सवाल कोणीय समाधान से संबंधित, कॉर्नर सॉल्यूशन से संबंधित पूछे जाते हैं। एक और सवाल की हम बात करेंगे। रामू कोक व पेप्सी के प्रति तटस्थ है। तटस्थ का मतलब उसको पेप्सी और कोक बराबर पसंद है, यानी रामू को पेप्सी व कोक के प्रति तटस्थ है, यानी इसका तटस्थ वक्र का ढाल MUX अपॉन MUY बराबर 1। अब है कोक, मान लीजिए कोक को हमने माना x, तो प्राइस ऑफ x ये हो गई 10 रुपए। पेप्सी को माना y, तो प्राइस ऑफ y हो गई 8 रुपए, और इनकम उसकी मान लीजिए 100 रुपए। तो क्या वो लेगा, कोक लेगा या पेप्सी लेगा, इसको करके बताते हैं। पेप्सी 8 रुपए की है और कोक तो देखिए 10 रुपए में ये तो लेगा 10, एक्स वस्तु तो ये लेगा 10, और वाई वस्तु लेगा 12.5, क्योंकि वो 8 रुपए की है। 8 रुपए की है तो ये आया 12.5 वाई वस्तु। ये उपभोक्ता की बजट रेखा है, इसको बोलेंगे बजट रेखा। अच्छा, इसका ढाल 1/1 है, यानी ये 10 इस 10 से मिलेगा, ये पहला IC वक्र, और ये 12.5 से मिलेगा। ये IC1 वक्र, ये IC2 वक्र। एक्स वस्तु है जो है कोक, और वाई वस्तु है वो है पेप्सी। तो उपभोक्ता कहां संतुलन में होगा, ए बिंदु पर संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि ए बिंदु नीचे उदासीनता वक्र पर है। ये बी बिंदु पर संतुलन में होगा, क्योंकि बी बिंदु ऊंचे उदासीनता वक्र पर है। अतः रामू पेप्सी का ही सेवन करेगा, पेप्सी ही लेगा, या लिख सकते हैं वाई वस्तु ही लेगा। इसको करके बताएं कैसे। ढाल की तुलना करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, PX अपॉन PY। अब देखिए इसका ढाल है 1, इसका ढाल है एक्स वस्तु 10 रुपए की, वाई वस्तु 8 रुपए की, तो 1 ये आएगा 1.25। बड़ा कौन सा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, इसका मतलब ये बड़ा होगा। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई से बड़ा है PX अपॉन PY। या इसको ले सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन PX से बड़ा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन PY। तो ये बता रहा है कि ये ज्यादा है, इसका मतलब उपभोक्ता वाई वस्तु का ही सेवन करेगा, क्योंकि 10 रुपए, देखिए
दोनों चीज उसको बराबर पसंद है, क्योंकि इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस प्रश्न में कहा गया है कि रामू कोक व पेप्सी के प्रति तटस्थ है, यानी उसको पेप्सी भी उतनी ही पसंद है जितनी कोक पसंद है। अब पेप्सी उसको जो मिल रही है वो 8 रुपए में मिल रही है और कोक उसको 10 रुपए में मिल रही है, तो बराबर पसंद है तो वो सस्ती वाली वस्तु को ही लेना पसंद करेगा। क्लियर? अब अगर हम इसमें माने कि यदि पेप्सी 12 रुपए की हो जाती है तो क्या होगा, इसको वापस करके देखते हैं। अगला देखिए, अगली हम बात करते हैं, यदि वाई वस्तु महंगी होकर 12 रुपए की हो जाए, 12.5 की हो तो क्या होगा, इसको यूं देख लेते हैं, 12.5 की हो जाए तो एक्स वस्तु 10 रुपए की है तो 100 रुपए में कितने ले पाएगा, एक्स वस्तु ले पाएगा ये 10, और वाई वस्तु ले पाएगा ये 12.5 की तो 8 ले पाएगा। ये इसकी बजट रेखा हो जाएगी। अब ये तटस्थ है को देखिए, एक्स वस्तु है कोक और वाई वस्तु है पेप्सी, 12 रुपए की हो गई। तो अब देखिए तटस्थ है तो इस 8 का मिलाप होगा 8 से, और 10 का मिलाप होगा 10 से। ये IC1, ये बजट रेखा, ये IC2। तो उपभोक्ता इस बिंदु पर संतुलन में होगा, ए बिंदु पर, और एक्स वस्तु ही लेगा। उपभोक्ता ए बिंदु पर संतुलन में होगा, वह एक्स वस्तु ही लेगा। अब देखिए इसको यूं करें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, पी एक्स अपॉन पी वाई। ये है एक, ये एक्स वस्तु 10 की, ये 12.5 की, 1 2/5, 2.5 से काटे 4/5, सॉरी, तो 1 0.8 तो बड़ा है ये आएगा बड़ा, इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो इसको लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स बड़ा होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अतः उपभोक्ता दूसरी परिस्थिति में एक्स वस्तु को ही लेगा। इस प्रकार से देखिए कोई कोणीय समाधान के सवाल आते हैं तो बहुत आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप कोणीय समाधान से संबंधित सवालों को हल कर पाएंगे। एक और सवाल करते हैं, इस चित्र के माध्यम से भी क्लियर हो जाता है कि आप जैसे ही चित्र बनाएंगे क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। फिर आप उसको मैथमेटिकल रूप से भी आप उसको देख सकते हैं। दो वस्तुओं के बीच जो उदासीनता वक्र का ढाल है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर -1/3, ढाल नेगेटिव ही होता है। दोनों वस्तु की कीमत एक्स वस्तु भी 2 रुपए की है, वाई वस्तु भी 2 रुपए की है, और इनकम उसकी 100 रुपए है, तो कौन सी वस्तु लेगा। तो देखिए अगर हम बजट रेखा के ढाल की बात करें तो 100 रुपए में ये भी 50 आएगी और ये भी 50 आएगी, और बजट रेखा हो जाएगी उपभोक्ता की ये भी बजट रेखा। ढाल 1/3 है, यानी ये 50 का मिलन होगा, ये 50 होगा 150 से, इसका 3 गुना है ना, लंब का आधार 3 गुना है, तो 50 का 1/3, और ये होगा 16 सही 2/3, 16 सही 1/3, ये इससे होगा 50। ये IC1 वक्र, ये बजट रेखा, और ये IC2 वक्र। ऊंचा उदासीनता वक्र ए पर है तो यहां संतुलन में होगा, तो उपभोक्ता क्या लेगा, वाई वस्तु ही लेगा। कौन सी वस्तु लेगा, वाई वस्तु लेगा, क्योंकि देखिए ये बी बिंदु नीचे वाले उदासीनता वक्र पर है, ए बिंदु ऊंचे वाले उदासीनता वक्र है, और उदासीनता वक्र की मूलभूत विशेषता के अनुसार उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र को नीचे की तुलना में ज्यादा पसंद करता है, तो ये वाई वस्तु ही लेगा। अब मैथमेटिकली देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, पी एक्स अपॉन पी वाई, पहले आप यूं रख के देख ले, 1/3 2/2, तो 0.33 1, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई से पी एक्स बटे पी वाई बड़ा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे पी एक्स से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटे पी वाई बड़ा है, अतः वाई वस्तु ही लेगा। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आता है, किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन का सवाल आता है, तो आप उसको हल कर सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। मैं समझता हूं यह वीडियो कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन का कोई मैथमेटिकल सवाल अगर आपको आता है तो उसको किस प्रकार से हल करना है ये समझाने में आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।